गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 2 जो कि जिसमें कि हर्षिकार की मात्रा को पढ़ना है वो मैं बताऊँगी। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को आकार की मात्रा के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिखा था, जैसे आज लिखी हूँ उसी दिन मैंने उस दिन भी लिखा था। ठीक है, और उसके अलावा जो क्वेश्चन रेस्ट बच गए हैं आकार की मात्रा वाले चैप्टर की, ठीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चन को मैं पीडीएफ के द्वारा डाउनलोड करवा दूंगी, आप लोग उसे कंप्लीट कर लोगे। आज ही मैं डलवा दूंगी ताकि आप लोग उसे अपने बुक में फिल कर लोगे और स्कूल खुलने के बाद मैं वो सभी होमवर्क चेक करूँगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार उस चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें ताकि होमवर्क आप लोगों के सामने आ जाए और उसे आप लोग कंप्लीट कर लें। आज मेरा चैप्टर जो है वो हमारा हर्षिकार की मात्रा। ठीक है बच्चों, आप लोग यूकेजी में भी पढ़े हो आकार की मात्रा, हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आप लोग जो मात्रा पढ़ते थे तो वहाँ सिर्फ एक शब्द पढ़ते थे, है ना, आकार की मात्रा से शब्द बनाओ। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा हर्षिकार की मात्रा से क्या है, एक वाक्य है, सेंटेंस है। ठीक है, जिसके बारे में एक कहानी के द्वारा बताया गया है और इस कहानी का, इस चैप्टर का क्या नाम है, अनिल का हिरन। ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का, अनिल का हिरन। लेकिन ये है किस चीज़ से संबंधित, तो हर्षिकार की मात्रा, है ना, यहाँ मैंने दोनों लिख दिया है कि हर्षिकार की मात्रा से ही संबंधित ये कहानी है। यहाँ पे जितने भी शब्द आएंगे वो क्या है, वो हर्षिकार की मात्रा से ही संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। पहला मेरा पाठ का नाम क्या है, मैंने बताया अभी, अनिल का हिरन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस अनिल में भी क्या है, हर्षिकार की मात्रा है। न हर्षिकार, नी, अल, अनिल, है ना। यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा है, तो हर्षिकार की मात्रा। और फिर देखिएगा बच्चों, हिरन भी जो मैंने लिखा है ना, जो बुक में आपकी दी हुई है पाठ में, वो क्या है, हिरन में भी क्या है, हर्षिकार की ही मात्रा है ना, क्या है, तो हर्षिकार की ही मात्रा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम क्या जान रहे हैं, हर्षिकार की मात्रा से बनने वाले वाक्य, जिसे कहानी का रूप देके मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, आपके बुक में दी हुई है। आप इसे मिलाकर आराम से पढ़ सकते हो अपने मम्मी पापा की मदद से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये कहानी कह क्या रहा है। मैंने इस कहानी से संबंधित प्रश्न भी दिए हैं और कुछ प्रश्न मैं आप लोग को बुक को स्कैन करके पीडीएफ में डलवा दूंगी। ठीक है, अब देखेंगे हमारा कि पहला वाक्य में कह क्या रहा है। पहला वाक्य में अनिल के हिरन के बारे में बताया जा रहा है, वो एक कहानी का रूप लेके बताया गया है। तो पहले वाक्य में कहा जा रहा है कि रविवार का दिन था। दिनों के नाम तो आप लोग पढ़े हो बच्चों यूकेजी में, है ना, क्या है, यूकेजी में आप लोगों को दिनों के नाम को पढ़े हो। ठीक है, तो वही दिन का नाम यहाँ पे भी है, रविवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, है ना, सब हमारे दिन के नाम हैं। तो वही दिन के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें क्या है, हर्षिकार की मात्रा है ना बच्चों। ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें, हर्षिकार की मात्रा, र व हर्षिकार वी व आकार वा र, रविवार। फिर यहाँ मैंने दिन भी लिखा है, ये दिन भी क्या है, दिन में भी हर्षिकार की मात्रा है। तो एक मात्रा को क्या कर दिया गया है, मिलाकर एक कहानी का रूप दे दिया गया है, जो कि क्या है, बच्चे उसे पढ़े तो मात्रा का भी ज्ञान हो जाए और एक कहानी भी उसके सामने आ जाए, जिससे वो क्या हो, उसे वो पाठ क्या लगे, रोचक लगे, पढ़ने में उसे मज़ा आए, किसी तरह का कोई बोर वो फील ना करे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहला वाक्य में मैंने बोला कि रविवार का दिन था। ठीक है, यहाँ सोमवार भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे मात्रा क्या हो जाता, बदल जाता ना बच्चों। अगर सोमवार बोलते तो वहाँ ओ आकार की मात्रा का आता है ना, ओ आकार की मात्रा का। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, हर्षिकार की मात्रा का शब्द वाक्य। तो क्या है यहाँ पे, र व हर्षिकार वी व आकार वा, रविवार का दिन था। ठीक है, द में भी, दिन में भी क्या है, तो दिन में भी क्या है, दिन में भी हर्षिकार की मात्रा को ही दिया गया है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, फिर नीचे लिखा हुआ बादल घिर आए, है ना, बादल। अभी देखते हो ना, कभी मौसम साफ रहते हैं, धूप रहते हैं, तो कभी क्या हो जाते हैं, बादल लग जाते हैं, बारिश होने लगती है। तो बादल में तो हमारे आकार की मात्रा, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, आकार की मात्रा से वाक्य। यहाँ पे क्या है हमारा, घिर,
है ना। घीड़, घीड़ में भी क्या है हमारे हर्षिकार की मात्रा के ही शब्द हैं। तो रविवार का दिन था, बादल घिर आए, रिम झिम। बारिश कैसे बरसती है, रिम झिम, है ना। रिम झिम बारिश आई, वही बूंदे जो बरसते हैं आकाश से, है ना। बादल जो हमें बारिश बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, वो कैसी आवाज़ में आती है, हमें सुनने को मिलते हैं हमारे कानों को। तो रिम झिम, फिर रिम झिम, है ना। रिम झिम। बच्चों देखिए ध्यान से, इस वाक्य में भी क्या है, हर्षिकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है ना। हर्षिकार की मात्रा का ही प्रयोग हुआ है। रिम झिम बारिश आई, है ना। क्या लिखा हुआ है, रिम झिम बारिश आई। बारिश जो पानी बरसते हैं ना, वही बारिश। किसान, है ना, किसान हल चला रहा था। जब बारिश होती है ना, तो खेतों में क्या होते हैं, पानी बरसते हैं, है ना। जैसे क्या होते हैं, फसलें जो होते हैं उसको पानी मिल जाती है ना, तो वो क्या होती है, सिंचाई में मदद मिलती है किसानों को। तो यहाँ भी दिया हुआ क्या है कि किसान में भी हमारी क्या है, हर्षिकार की मात्रा ही है ना। किसान में क्या है, हर्षिकार की मात्रा है। तो किसान हल चला रहा था, है ना। तो यहाँ पे सारे वाक्यों में नहीं है हर्षिकार की मात्रा, सिर्फ किसान में है जिसमें क हर्षिकार की दिया हुआ है ना। तो वो हमारा क्या है, हर्षिकार की मात्रा के शब्द है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रविवार का दिन था, रविवार के दिन हम लोग घर रहते हैं ना। अब अचानक बादल घिर गया, है ना, बादल घिरा, अब क्या होगी, अब बारिश होगी। जब बादल लग गए, काले काले बादल, है ना, जब बादल काले हो जाते हैं तभी ना बारिश होती है। अभी तो आकाश में क्या होता है, कभी कभी अभी जनरली क्या होता है, सामान्यतः हमारे आकाश में बादल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। जब काले हो जाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि अब क्या होगी, बारिश होगी। तो यहाँ क्या है, बहुत ही मज़ेदार ये कहानी है, सुनेंगे ध्यान से कि रिम झिम बारिश आई, किसान हल चला रहा था। ठीक है। अनिल, है ना, ध्यान से देखिएगा, अनिल एक हिरन लाया, है ना। मम्मी को भी कहिएगा आप लोगों को घर पे इसे फिर से चाहेंगी तो एक कहानी की तरह, कविता या कहानी की तरह सुनाएंगी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और समझ में जल्दी आए। अनिल एक हिरन लाया, देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जहाँ जहाँ, है ना, रेखांकित कर दे रही हूँ। जहाँ जहाँ हर्षिकार की मात्रा के शब्द आए हैं वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसे रेखांकित कर दे रही हूँ, अंडरलाइन कर दे रही हूँ। तो अनिल एक हिरन लाया, है ना। अनिल क्या है, एक बच्चे का नाम है जिस पे ये कहानी है ना। तो अनिल क्या लाया, हिरन जानते हो ना। ऐसे तो हम लोग सामान्यतः नहीं देखते हैं, यहाँ कुत्ते देखते, बिल्ली देखते, लेकिन हिरन हम कहाँ देखते हैं, जू में, चिड़ियाघर में, है ना। चिड़ियाघर में क्या देखते हैं हम लोग, हिरन को देखते हैं, बाघ को देखते हैं, शेर को देखते हैं। तो वही हिरन की बात यहाँ पे हो रही है, उसी हिरन की, कि हिरन, है ना, हिरन लाया। कौन लाया, तो अनिल लाया। कौन लाया, तो अनिल लाया। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे ही संबंधित आपको प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, इसी अध्याय से, इसी पाठ से और इसी कहानी से संबंधित मैंने प्रश्न भी लिखा है। ठीक है, जिसे मैं आप लोग के सामने ही हल करूँगी। तो क्या कह रहा है कि अनिल एक हिरन लाया, नितिन उस हिरन का शिकार करना चाहता था। अब बोलोगे बच्चों कि मैम ये शिकार क्या होता है, मैं नहीं जानता, है ना। शिकार मतलब आप किसी भी, है ना, जीव को मार देना, उसका शिकार करना बिना किसी गलती के, है ना। लोग देखते हो ना, पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, शौक से चलते थे हिरन का शिकार करने के लिए। तो वही शिकार की बात है कि शिकार मतलब क्या, मतलब उसे मारना, भक्षक, रक्षक नहीं, भक्षक मतलब उसको मारने वाला, उसकी क्या करते, उसकी हत्या करने वाला। तो यही कहा जा रहा है इस नितिन को। और इस नितिन में भी क्या है, हर्षिकार की मात्रा है। तो नितिन उस हिरन का शिकार करना चाहता था, है ना। तो शिकार में भी हमारा क्या है, हर्षिकार की मात्रा है। और शिकार का मैंने अर्थ बता दिया कि किसी भी जीव को मारना बिना उसकी गलती के, मतलब क्या, शिकार करना, उसे मारना, भक्षक बन जाना, उसकी हत्या कर देना। तो शिकार में भी हर्षिकार की मात्रा है और नितिन में भी हर्षिकार की मात्रा है। दोनों में हर्षिकार की मात्रा का ही प्रयोग किया गया है। अब क्या है आगे के वाक्य में, हिरन कितना भला था। कोई भी जानवर, है ना, जो नहीं बोलता वो क्या है, वो निर्दोष है ना। वो क्या, बेजुबान है। वो अगर हमारी तरह बोल नहीं सकता, बात नहीं, वो बोलता ठीक है, लेकिन हमारी तरह वो बात नहीं कर सकता। वो हमें नहीं कह सकता यह बात कि हमें मत मारो,
है ना, वो सिर्फ चिल्ला सकता है ना, लेकिन उनके भाषा उसके बात को हम लोग समझते नहीं हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा क्या जा रहा है कि हिरन कितना भला था। देखते हो ना जानवर कितने इनोसेंट होते हैं, कितने मासूम, कितने निर्दोष होते हैं, है ना। उसे बिना मतलब का मारना क्या है, गलत है हमारे लिए। तो वही कह रहा कि कितना भला है, कितना प्यारा है वो। कौन, तो हिरन। कौन प्यारा है, तो हिरन। ध्यान से देखिएगा कि शिकार करना कौन चाहता था, नितिन। और हिरन क्या है, हिरन बहुत भला है, इनोसेंट, वो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की है ना। वो बहुत ही प्यारा हिरन है ना। और उसे बिना मतलब का नितिन क्या चाहता है, बेवजह, बिना किसी कारण के, है ना, नितिन क्या करना चाहता है, तो उसका शिकार करना चाहता है। लेकिन उसे बचाएगा कौन, बचाएगा हिरन। और अनिल छिप गए, है ना। क्या हुआ, जब जान गया अनिल कि क्या करना चाहता है नितिन, नितिन भी एक लड़के का ही नाम है, नितिन क्या करना चाहता है, तो नितिन उस हिरन का क्या करना चाहता है, शिकार करना चाहता है ना। नितिन क्या करना चाहता है, तो उस हिरन का शिकार करना चाहता है, जो कि हिरन क्या है, बहुत ही भला है, बहुत ही मासूम है, निर्दोष है, एक निर्दोष जानवर है ना, एक मासूम जानवर है। और वो उसे मारना चाहता है बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, ठीक है। लेकिन उसे बचाएगा कौन, तो अनिल। वही शब्द पुनः फिर दोबारा आए हैं इस वाक्य में, देख रहे हैं ना। अनिल मैंने पहले भी लिखा है और हिरन मैंने पहले भी लिखा, और दोनों ही शब्द फिर दोबारा आए हैं। तो हिरन और अनिल क्या हो गए, नितिन से छिप गए, नितिन को के सामने नहीं गए, वो उससे बचने के लिए, है ना। अनिल क्या किया, हिरन को उस नितिन से बचाने के लिए क्या किया, अब स्वयं भी छिप गया और हिरन को भी अपने साथ क्या किया, छिपा दिया, ठीक है। अगर उसको पकड़ के उसे वो छिप गया ताकि क्या हो, उसे नितिन ना देखे और उसका शिकार ना करे, ठीक है। हिरन क्या हो गया, बच गया, जिससे क्या हो गया, अनिल के छिपाने से हिरन बच गया, है ना। किससे बच गया, तो नितिन से बच गया। किससे बच गया, नितिन से बच गया। तो सारे वाक्यों में देखिएगा बच्चों ध्यान से, सारे वाक्यों को जहाँ जहाँ मैंने क्या किया है, रेखांकित किया है, वो सारे शब्द जो हैं वो क्या है, वो सभी हर्षिकार की मात्रा से ही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ कहानी को, कि कहानी का नाम क्या है, अनिल का हिरन। क्या नाम है, अनिल का हिरन। रविवार का दिन था, बादल घिरा आए, बादल मतलब मेघ जो बारिश होते हैं। रिमझिम बारिश आई। बारिश कैसे आई, जब पानी की बूंदें जब धरती पर पड़ती है तो रिमझिम आवाज़ करती है, ठीक है। तो रिमझिम बारिश आई, किसान हल चला रहा था, बारिश को देखा तो किसान क्या करने लगा, हल चलाने लगा। अनिल क्या किया, एक हिरन लाया, जिसका शिकार कौन करना चाहता था, तो नितिन उस हिरन का शिकार करना चाहता था। हिरन कितना भला था, वो बहुत ही निर्दोष, बहुत ही मासूम जानवर था। तो यह बात किसे मालूम चल गई, अनिल को। तो अनिल क्या किया, अनिल उस हिरन को छिपा दिया, जिससे क्या हुआ, उस हिरन की जान बच गई, ठीक है बच्चों। अब मैंने ये कहानी भी सुना दी आपको। अब इससे संबंधित मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हैं, कुछ विकल्प है, मैंने उस विकल्प को ना लिख के सीधे उसका आंसर लिख दिया है कि कौन सा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उस अध्याय के प्रश्न में, है ना। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन 4 दिए गए हैं, है ना। उसमें से किसी एक पर टिक मारना है या उसके आंसर को लिखना है। आप लोग इसे कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट मार के, या वीडियो को रोक के आप इसे अच्छे से फेयर कॉपी में लिख लोगे, बुक में भी लगा लोगे और कॉपी में भी, इसे नोटबुक में भी नोट कर लोगे। पहला प्रश्न है हमारा कि किस दिन के बारे में बताया जा रहा है। इस कहानी में जो है वो किस दिन की चर्चा हो रही है। दिन बहुत सारे आपको दिए गए, सोमवार, शुक्रवार, है ना, रविवार, बुधवार, लेकिन है हमारा कौन सा दिन की, किस दिन की चर्चा की गई है बच्चों, तो रविवार। किस दिन की चर्चा की गई है, रविवार। तो मैंने सीधे आंसर लिख दिया आप लोग के सामने कि रविवार। ऑप्शन कौन सा है, घ, क, ख, ग, घ, 4 दिए गए हैं, है ना, 4 ऑप्शन, जिसमें एक ही उत्तर होंगे उसके, उसी उत्तर को मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहेंगे तो कॉपी में चारों ऑप्शन लिख के एक पे टिक लगा सकते हो, नहीं तो सबसे बेहतर यही है कि सीधे आंसर लिख के कर लोगे और बुक में चारों ऑप्शन में से किसी एक पर क्या कर लोगे, सही का निशान लगा लोगे। अब दूसरा को प्रश्न क्या है हमारा, रविवार के दिन क्या क्या हुआ, है ना। तो रविवार के दिन क्या क्या हुआ आप लोग को पता है। रविवार के दिन बादल घिर आए
और रिमझिम बारिश हो गई। तो हमारा क्या है, हमारे दूसरे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन में है, वो क में है कि क्या हुए बादल घिरा है, और ख में है कि रिमझिम बारिश आई। तो दोनों काम हुआ है ना। इस अध्याय में क्या हुआ, दोनों काम हुआ है कि बादल भी लगे हैं और रिमझिम बारिश भी हुई है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है क और ख दोनों। क्या लिखा मैंने, क और ख दोनों। आप लोग इसमें टिक लगा लोगे। ठीक है, क और ख दोनों, जो कि किस ऑप्शन में है, तो घ में है। ठीक है, किस में है, घ में। तीसरा प्रश्न है हमारा कि नितिन किसका शिकार करना चाहता था। आप लोग को पता है, मैंने बताया है, दोबारा फिर सुना है इस कहानी को कि नितिन किसका शिकार करना चाहता था, तो हिरन का, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, क में, है ना। आप लोग बुक में सही लगा लोगे और ऐसे कॉपी में लिख लोगे। कौन छिप गया था, तो सिर्फ हिरन ही नहीं छिपा था और ना सिर्फ अनिल छिपा था। छिपा कौन कौन था, अनिल और हिरन दोनों। तो हमारे प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, अनिल और हिरन। तो मैंने क्या किया है, दोनों का लिख दिया क और ख, है ना, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, तो ग में। ठीक है बच्चों, ये आप लोग मिला लोगे बुक में। ठीक है, या इसे कॉपी में भी नोट कर लोगे। अब हमारा है एक शब्द में उत्तर दे, इसी से संबंधित प्रश्न है। मैंने कहा था ना कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित ही प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को लिखना एक वर्ड में। पिछले अध्याय में मैं एक वाक्य में भी लिख दी थी, लेकिन आप लोग अपने सुविधा के लिए, मैं आप ही लोग की सुविधा के लिए क्या की हूँ, एक शब्द के लिए जगह छोड़ दी हूँ, एक ही शब्द में यहाँ मैं इसका उत्तर लिखूँगी। देखिएगा ध्यान से, रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, कौन सा दिन आता है, सोमवार तो बाद में आता है, लेकिन रविवार से पहले हम किसे नाम लेंगे, तो रविवार से पहले हमारा शनिवार। ठीक है, अनिल क्या लाया, तो अनिल क्या लाया आप लोग को पता है, मैंने कहानी में भी बताया है, हिरन। अनिल क्या लाया, हिरन। अनिल क्या लाया, देख रहे हो, अनिल यहाँ लिखा है कि अनिल एक हिरन लाया, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है हिरन। ठीक है, हिरन का शिकार कौन करना चाहता था, अनिल या नितिन, नितिन। अनिल का ये हिरन का शिकार कौन करना चाहता था, हिरन का शिकार नितिन। ठीक है, कौन भला था, अनिल, नितिन या हिरन, हिरन। मैंने यहाँ चर्चा किया है ना कि यह क्या है, कि हिरन कितना भला था, तो कौन भला था, हिरन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, हल कौन चला रहा है, हल कौन चला रहा था, नितिन नहीं। मैंने यहाँ जिक्र किया है कि जैसे ही बारिश हुई तो किसान क्या करने लगा, हल चलाने लगा। तो किसान, हल कौन चलाता है, किसान। खेती कौन करता है, तो किसान। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, इसे आप लोग अपने कॉपी पे लिख लोगे। इसके अलावा जो प्रश्न बचते हैं, जिसे दोबारा लिखना होगा, सुलेख की तरह दी हुई है, पढ़ो और लिखो, उसे आप खुद लिखोगे। मैं 4 बार बोर्ड पे लिखूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, और कॉपी में भी अगर पेज पे भी लिख कर उसे PDF पे डाउनलोड करवाऊंगी तो वो आपको स्वयं करना है। तो वो सब क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, खुद कर लोगे। मैं पेज को उसे क्या करूँगी, PDF के द्वारा होमवर्क में आप लोगों को डाउनलोड करवा दूँगी, डलवा दूँगी, ताकि ये सब तो आप लोग कॉपी में नोट कर ही लोगे। उसके अलावा जो प्रश्न बचते हैं, जो फिल करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है ना, जो रिक्त स्थान वाले जितने भी प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को अपने बुक में कर लोगे और कॉपी में भी कर लोगे, ताकि बाद में जब मैं कॉपी आपसे लूँगी, बुक लूँगी, तो उसमें कंप्लीट रहेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी इसे भरने में भी, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे डाल सकते हो कि मैडम ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, इसका आप मुझे PDF डाल दे, ताकि मैं क्या करूँ, उसे लिख सकूँ। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम को आप लोगों को सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। अभी ये सब में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।